ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। 20 तारीख की वाणी है। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, एवर हेल्दी वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। एवर हेल्दी और वेल्दी बनने के लिए बाबा कहते अपना तन मन धन सब इंश्योर करो। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? उत्तर में प्यारे बाबा ने कहा, एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि अब नाटक पूरा हुआ, वापिस घर चलना है। बाबा समझा रहे, एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि नाटक पूरा हुआ, अब वापिस घर चलना है। अनेक बार ये पाठ बजाया, 84 जन्म पूरे किए। अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे। यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। बाबा कह रहे, यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप और घर को याद करो। गीत की लाइनें, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। आत्मा ने कहा, हे विदेही, आकाश में अपना सिंहासन छोड़ दो, अब धरती पर आ जा। ओम शांति। जहाँ गीता की पाठशालाएं होती हैं वहां अक्सर करके यह गीत गाते हैं। गीता सुनाने वाले अपने यह श्लोक गाते हैं। यह जानते तो नहीं है कि किसको बुलाते हैं। इस समय धर्म ग्लानि है। आज कल युग में बाबा कहते इस समय क्या है, धर्म की ग्लानि है। पहले है प्रार्थना, फिर वह रिस्पॉन्स करते जाओ। फिर से आकर गीता ज्ञान सुनाओ, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गए हैं। इस कल युग में बाबा कहते बच्चे पाप बहुत बढ़ गए हैं। वह फिर रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ, जबकि भारत के लोग पाप आत्मा दुखी बन जाती हैं, धर्म ग्लानि हो पड़ती है, तब मैं आता हूँ। स्वरूप बदलना पड़ता है। जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। परम पिता परमात्मा बाबा कहते कब आएंगे? जरूर मनुष्य के तन में ही आएंगे। रूप तो सब आत्माएं बदलती हैं। तुम आत्माएं असुल निराकारी हो, फिर यहाँ आकर साकारी बनती हो, मनुष्य कहलाती हो। अभी मनुष्य पाप आत्मा पतित हैं, तो मुझे भी अपना रूप रचना पड़े। बाबा कहता जानते हो कलयुग में मनुष्य पाप आत्मा बन गए, पतित हैं, तो भगवान को भी अपना रूप रचना पड़े। जैसे तुम निराकार से साकारी बने हो, मुझे भी बनना पड़े। इस पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ न सके, वह तो है ही स्वर्ग का मालिक। बाबा ने समझाया, जानते हो बाबा कहते बच्चे श्री कृष्ण क्या है? स्वर्ग का मालिक। समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। बाबा कहते समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई।
परंतु श्री कृष्ण तो पतित दुनिया में हो न सके। उनका नाम, रूप, देश, काल, एक्ट सब बिल्कुल अलग है। श्री कृष्ण का नाम, रूप, देश, काल, एक्ट बाबा कहता बिल्कुल अलग है। यह बाप बतलाते हैं श्री कृष्ण को तो अपने माता पिता हैं, उसने माँ के गर्भ से अपना रूप रचा। मैं तो गर्भ में नहीं जाता हूँ। प्यारे बाबा ने कहा, बच्चे जानते हो मैं तो गर्भ में नहीं जाता हूँ। मुझे रथ तो जरूर चाहिए। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। पहला नंबर तो है श्री कृष्ण। इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ 84वां जन्म, तो मैं इसमें ही आता हूँ। बाबा कह रहे, जानते हो मैं 84वें जन्म में ही आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते कि मैं अपने जन्मों को नहीं जानता हूँ। भगवान कहते हैं कि जिसमें मैंने प्रवेश किया है वह अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। बाबा कह रहे, बच्चे जिसमें प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा अपने जन्मों को नहीं जानता, शिव बाबा जानते हैं, वो बतलाते हैं। श्री कृष्ण तो राजधानी का मालिक है। सतयुग में है सूर्यवंशी राज्य विष्णुपुरी, और विष्णुपुरी कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। कहाँ भी भाषण होता है तो ये रिकॉर्ड काफी है। बाबा कहते ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बजाना चाहिए, क्योंकि यह तो भारतवासी खुद गाते हैं। जब धर्म प्राय लोप हो जाए तब तो फिर से गीता सुनाओ। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि जब धर्म प्राय लोप हो जाए तब तो गीता सुनाओ। तो जब धर्म क्यों लोप हो जाता है, अब लोप हो ही चुका है, तो भगवान आकर के गीता का ज्ञान हमको सुना रहे हैं। वही धर्म फिर से स्थापन करना है। उस धर्म के कोई मनुष्य ही नहीं है तो फिर गीता का ज्ञान कहाँ से निकला। बाप समझाते हैं सत्य त्रेता में कोई शास्त्र आदि होते नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इन द्वारा मेरे साथ कोई मेल नहीं। बाबा कहते कोई मिल नहीं सकते, मुझे तो आना पड़ता है, आकर सबको सदगति देता हूँ। वाया गति सबको वापिस जाना पड़ता है। संसार में जितनी भी आत्माएं हैं सबको परम धाम घर वापिस जाना पड़ता है। गाते, बाबा कहते हैं गाते हैं, और गति में जाकर फिर स्वर्ग में आना है, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। बाप कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। राजा जनक के मुआफिक बाबा कहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। गाया हुआ है गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात दुख रहित। बाबा क्या बनाते हैं, कितनी टॉप की बात बाबा ने कही है कि 1 सेकंड में बाबा हमको दुख रहित जीवन मुक्ति ऐसी देते हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा कहते जीवन मुक्ति दुख रहित। सन्यासी तो जीवन मुक्ति दे न सके, बना सकते हैं क्या साधु सन्यासी किसी को जीवन मुक्त? केवल एक मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन जीवन मुक्ति किसी को नहीं दे सकते। वह तो जीवन मुक्ति को मानते ही नहीं। इन सन्यासियों का धर्म सतयुग में तो होता ही नहीं। सन्यास धर्म तो बाद में होता है, इस्लामी बौद्ध आदि यह सब सतयुग में नहीं आएंगे। अभी और सब धर्म है, बाकी देवता धर्म है नहीं। वे सब और धर्मों में चले गए हैं, अपने धर्म का पता नहीं है। कोई भी अपने को देवता धर्म का मानते ही नहीं है। इस कलयुग में
बाबा कहते कोई भी मनुष्य मात्र अपने को देवी देवता धर्म का मानते ही नहीं है। जय हिंद कहते हैं, भारत की जय। भारत की खै हार कब होती है? बाबा कहते जय और खै, हार जीत ये थोड़े ही कोई जानते हैं। भारत की जय तब होती है जब राज्य भाग्य मिलता है। तो जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है और खै करता है रावण। आया समझ में? खै माना खलास है ना। तो जो बाबा हमें देते हैं उसको खलास कर देता है रावण। है कई बहुत अच्छा सुनते हैं, बहुत अच्छा चलते हैं, चलते चलते और फिर क्या बन जाते हैं? खलास। बाबा कहते हैं गीता के अक्षर अच्छे अच्छे हैं, ऊंचे ते ऊंचे। भगवान कहते हैं मेरा कोई माता पिता नहीं है, मुझे अपना रूप आप ही बनाना पड़ता है। बाबा समझा रहे बच्चे मुझे अपना रूप आप ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ बाबा ने कहा कि खै करता है रावण, जय करते हैं राम, जय भारत कहेंगे, जय हिंद नहीं। अक्षर बदल गया, गीता के अक्षर हैं अच्छे अच्छे। तो मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण को माता ने जन्म दिया, मैं तो क्रिएटर हूँ। ड्रामानुसार ये भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र आदि बने हुए हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बच्चे जानते हो। यह गीता भागवत आदि सब देवता धर्म पर ही बनाए हैं, जबकि बाप ने देवी देवता धर्म की स्थापना की है। वह पास्ट हो गया, फिर फ्यूचर होगा। आदि मध्य अंत को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। इसमें आदि मध्य अंत का अर्थ अलग है। जो पास्ट हो गया वही फिर प्रेजेंट होता है। बाबा ने समझाया कि जो बीत गया, पास्ट हो गया, वही फिर प्रेजेंट होता है। तो पास्ट की कहानी सुनाते हैं, वह फ्यूचर में रिपीट होगी। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। जो पास्ट होता है उनकी कहानी बाबा प्रेजेंट में सुनाते हैं, फिर फ्यूचर में रिपीट होगी। बड़ी समझने की बातें हैं, बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। कहाँ भी तुमको बुलाते हैं तो भाषण बच्चों को करना है। संसोज फादर, बच्चे बताएंगे हमारा फादर कौन है। बाबा समझा रहे, बच्चे बताएंगे कि हमारा पिता कौन है। फादर तो जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे। तुम तो बहुत ऊंचे ते ऊंच हो, परंतु इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। सब गॉड फादर को पुकारते हैं, जानते हो। बाबा समझा रहे बच्चे सब गॉड फादर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे गॉड फादर आओ। लेकिन वह है कौन? तुम्हें शिव बाबा की भी महिमा करनी है, श्री कृष्ण की भी महिमा करनी है और भारत की भी महिमा करनी है। भारत शिवालय हेवन था। 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। बाबा समझा रहे, जानते हो भारत में क्या था? देवी और देवताओं का राज्य था। वह किसने स्थापन किया? जरूर ऊंचे ते ऊंच भगवान ने। ऊंचे ते ऊंच निराकार परम पिता परमात्मा शिवाय नमः हुआ। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं, परंतु शिव कब पधारे थे यह किसको पता नहीं है। जरूर हेवन से पहले संगम पर आया होगा। कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ। हरेक युग में नहीं, अगर हरेक युग कहो तो भी 4 अवतार होने चाहिए। उन्होंने तो कितने अवतार दिखाए हैं। ऊंचे से ऊंचा एक बाप है जो ही हेवन रचते हैं। ऊंचे से ऊंचा बाबा है और बाबा क्या करते हैं? हेवन रचते हैं। भारत ही हेवन था, वाइसराय था। फिर तुम यह प्रश्न उठा सकते हो
कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वह तो जो रस्म रिवाज होगी वह चलेगी, तुम क्यों फिक्र करते हो। बाबा कहते जो रस्म रिवाज होगी वो चलेगी, पर तुम फिक्र क्यों करते हो। पहले तुम बाप को तो जानो, वहां आत्मा का ज्ञान रहता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। रोने की बात ही नहीं। कहाँ? बाबा कहते सतयुग में कोई रोने की बात नहीं। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। तो बाप ने समझाया है कि मैं कैसे रूप बदल कर आता हूँ। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे, वह तो गर्भ से जन्म लेते हैं। प्यारे बाबा ने कहा, जानते हो श्री कृष्ण तो गर्भ से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी। प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए। हम उनकी संतान हैं। वह निराकार बाप अविनाशी है। हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, परंतु हमको पुनर्जन्म में जरूर आना है। ये ड्रामा बना हुआ है। कहते हैं फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ। भगवान से कहते हैं आकर के फिर से गीता का ज्ञान सुनाओ, तो जरूर सब चक्रों में आएंगे। जो होकर गए हैं, बाप भी होकर गए हैं, फिर आए हुए हैं। कहते हैं फिर से आकर गीता सुनाता हूँ। प्यारे बाबा कहते हैं बच्चे फिर से मैं आकर के गीता ज्ञान सुनाता हूँ। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया है। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, तो बाबा समझा रहे बच्चे जरूर ये दुनिया पतित है। सब पतित हैं, तब तो पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। स्वर्ग में ये भारती था, भारत है ऊंच अविनाशी खंड, सबका तीर्थ स्थान। सब मनुष्य मात्र पतित हैं, सबको जीवन मुक्ति देने वाला वह बाप है। जरूर बाबा कहते जो इतनी बड़ी सर्विस करते हैं उनकी महिमा गानी चाहिए। अविनाशी बाप का वर्थ प्लेस है भारत, वही सबको पावन बनाने वाला है। बाप अपने वर्थ प्लेस को छोड़ और कहाँ जान सके। तो बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे रूप रचता हूँ। बाबा समझाते हैं कि बच्चे मैं कैसे रूप रचता हूँ। कहते हैं रूप बदल कर आओ। सारा मदार धारणा पर है, धारणा पर ही तुम बच्चों का मर्तबा है। सबकी मुरली एक जैसी हो नहीं सकती। प्यारे बाबा ने कहा बच्चे सबकी मुरली एक जैसी हो नहीं सकती। भल काठ की मुरली सब बजाएं तो भी एक जैसी नहीं बजा सकते। हर एक की एक्ट का पार्ट अलग है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। परमात्मा भी कहते हैं हम पार्टधारी हैं। जब धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूँ। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो ईश्वर ही उनका फल देते हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। ईश्वर अर्थ यदि हम दान पुण्य करते तो उसका फल भी हमको ईश्वर ही देते हैं। सब अपने को इंश्योर करते हैं, जानते हैं कि इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए, वह है हद का इंश्योरेंस इनडायरेक्ट, और ये है बेहद का इंश्योरेंस डायरेक्ट। तुम तन मन धन से अपने को इंश्योर करते हो, फिर अथाह धन पाएंगे, अगर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। तुम डायरेक्ट इंश्योर कर रहे हो। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं ईश्वर देगा। बाबा समझा रहे ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो समझते ईश्वर देगा। वह कैसे दिलाते हैं यह थोड़े ही समझते हैं। मनुष्य समझते हैं जो कुछ मिलता है ईश्वर देता है। ईश्वर ने बच्चा दिया, ईश्वर देते हैं तो फिर लेंगे भी तो जरूर। अगर ईश्वर सब देते हैं तो
बाबा कहता बच्चे लेंगे भी तो ईश्वर, तुम सबको मरना जरूर है। दीदी जी बाबा कहते साथ कुछ भी तो नहीं जाएगा, ये शरीर भी खत्म होना है, इसीलिए अब जो इंश्योर करना है वह करो, फिर 21 जन्म इंश्योर हो जाएंगे। अभी बाबा कहता तुम्हारे पास जो भी है इंश्योर करो, बाबा को अर्पण कर दो तो बाबा उसका फल देगा। ऐसे नहीं कि इंश्योर कर और सर्विस कुछ भी ना करो, यहां ही खाते रहो। बाबा कह रहे कि इंश्योर करके फिर सेवा भी नहीं करो, बाबा कहते ऐसे ही खाते रहो। सर्विस तो करनी है ना, तुम्हारा खर्चा भी तो चलता है ना। इंश्योर कर और खाते ही रहते तो मिलेगा कुछ नहीं, मिले तब जब सर्विस करो तो ऊंच पद पाएंगे। जितना जो जास्ती सर्विस करते हैं उतना जास्ती मिलता है, थोड़ी सर्विस तो थोड़ा मिलेगा। गवर्नमेंट के सोशल वर्कर भी नंबरवार होते हैं, उनके बड़े बड़े हेड्स होते हैं। अनेक प्रकार के सोशल वर्कर्स हैं, वो हैं जिस्मानी, तुम्हारी है रूहानी सर्विस। तो बाबा कहता हर एक को तुम यात्री बनाते हो, ये है बाप के पास जाने की रूहानी यात्रा। प्यारे बाबा ने कहा बच्चे ये है तुम्हारी रूहानी यात्रा। बाप कहते देह सहित देह के सब संबंधों को और गुरु गुसाई आदि को भी छोड़ो। गीता में भगवान के महावाक्य हैं, सर्वधर्मान परतच्छ मामेकम वृष शरण। तो यहां भी बाबा ने कहा सब छोड़ो, मामेकम याद करो। परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार रूप धारण कर समझाते हैं। कहते हैं मैं लोन लेता हूं प्रकृति का, आधार लेता हूं, तुम भी नंगे आए थे, अब फिर सबको वापिस जाना है। बाबा समझा रहे बच्चे नंगे आए थे और नंगे ही वापिस जाना है। सब धर्म वालों को कहते हैं मौत सामने खड़ा है, यादव कौरव खलास हो जाएंगे, बाकी पांडव फिर आकर राज्य करेंगे। यह गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। 84 जन्म लेते लेते अब यह ओल्ड हो गया है। 84 जन्म पूरे हुए, नाटक पूरा हुआ, अब वापिस जाना है। शरीर छोड़ घर जाते हैं, एक दो को यही स्मृति दिलाते हैं अभी वापिस जाना है। बाबा यही स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे अब घर वापिस जाना है। अनेक बार यह पार्ट बजाया है। 84 जन्मों का यह नाटक अनादि बना हुआ है। जो जो जिस धर्म वाले हैं उनको अपने सेक्शन में जाना है। तो जो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है उनके लिए सैंपलिंग लग रही है। जो फूल होंगे वह आएंगे, अच्छे अच्छे फूल आते हैं, फिर माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। प्यारे बाबा ने कहा देखो अच्छे अच्छे फूल आते हैं और फिर माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। फिर ज्ञान की संजीवनी बूटी मिलने से उठ पड़ते हैं। बाप भी कहते हैं तुम शास्त्र पढ़ते आए हो, बरोबर इनके गुरु आदि भी थे। बाप कहते गुरुओं सहित सबकी सदगति करने वाला एक ही है। एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। राजा रानी तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया, वाइसलेस प्रवृत्ति मार्ग था। अब संपूर्ण विशेष है, वहां रावण का राज्य होता नहीं। रावण का राज्य आधा कल्प से शुरू होता है। भारतवासी ही रावण से हार खाते हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, जानते हो कि भारतवासी ही रावण से हार खाते हैं। और हार होगी तो फिर जीत भी तो होगी। हाँ? बाकी और सब धर्म वाले अपने अपने समय पर सतो रजो तमो में तमो से पास होते हैं।
पहले सुख फिर दुख में आते हैं। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है ही। इस समय सब तमो प्रधान जड़जड़ी भूत हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, जानते हो। इस समय सभी तमो प्रधान जड़जड़ी भूत हैं। हर आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेती है। बाप कहते मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं। देखो प्यारे बाबा ने कहा बच्चे मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं। मेरा कोई बाप हो नहीं सकता और सबको तो बाप है। श्री कृष्ण का भी जन्म माँ के गर्भ से होता है। यही ब्रह्मा जब राज्य लेंगे तब गर्भ से जन्म लेंगे। इनको ही ओल्ड से न्यू बनना है। 84 जन्मों का ओल्ड है। मुश्किल कोई को यथार्थ बुद्धि में बैठता है और नशा चढ़ता है। यह कस्तूरी नॉलेज है। प्यारे बाबा ने देखो कितनी अच्छी बात कही बच्चे। ये क्या है? कस्तूरी नॉलेज, खुशबूदार। कैसे? हाँ, कस्तूरी, खुशबूदार। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट। प्यारे बाबा ने कहा रूहानी सोशल वर्कर बन, सबको रूहानी यात्रा सिखानी है। अपने देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लगानी है। अपनी रिफाइंड बुद्धि से बाप का शो करना है। पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को सुनाना है। देखो प्यारे बाबा ने कहा बच्चे पहले ज्ञान की स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को सुनाना है। आज का वरदान है वाचा के साथ साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। सब जने बोलेंगे वाचा के साथ साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। तो बाबा ने स्पष्ट किया जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए। मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभावना शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्वात्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहें, तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होती है। मनसा सेवा करने से बाबा कहते बच्चे वाणी की एनर्जी जमा होती है और मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज ही सफलता मूर्त बना देगी। मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज ही सफलता मूर्त बना देगी। आज का स्लोगन है अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का विचार सुनेंगे 20 नवंबर। मौन से मस्तिष्क को आराम मिलता है और इसका अर्थ है शरीर को आराम मिलना। बाबा कहते हैं मौन से मस्तिष्क को आराम मिलता है और इसका अर्थ है शरीर को आराम मिलना। ओम शांति।
जा मेरी शायरा मैं क्या करूं अपना तू लगता है बाबा मैं क्या करूं दिल में तू बसता है बाबा मैं क्या करूं तेरे ही दम पे तेरी ही दया से सुख में जीवन हो गया देखा मैंने तुझको जब से सलोने तेरे चितवन में मैं खो गया मेरी नस नस में तू है मेरी धड़कन में तू है और कुछ ना बोलूं मैं बस इतना ही बोलूं दिल में तू बसता है बाबा मैं क्या करूं कैसे मैं बताऊं कैसे मैं दिखाऊं प्यार दिल में है कितना भरा जुदा नहीं होना खफा नहीं होना आज वादा ये कर ले जरा मेरा साथी भी तू है मेरा मांझी भी तू है और कुछ ना बोलूं मैं बस इतना ही बोलूं दिल में तू बसता है बाबा मैं क्या करूं शांति 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 शांति
ओम शांति।